नमस्कार प्यारे मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक चैनल भक्ति अनमोल वचन के एक और नए प्रेरणादायक और पुण्य से भरे वीडियो में। आज के इस खास प्रस्तुति में हम आपको लेकर चलेंगे एक अत्यंत पावन तीर्थ यमुनोत्री धाम की ओर। इस वीडियो में हम जानेंगे यमुनोत्री धाम की महिमा, उससे जुड़ी पौराणिक कथाएं और क्यों यह धाम करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। यमुनोत्री भारत के उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में समुद्र तल से लगभग 3283 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक पवित्र स्थल है, जहां से यमुना नदी का उद्गम होता है। यह स्थान देवी यमुना का निवास स्थल भी माना जाता है। यहाँ पर देवी यमुना का एक भव्य मंदिर स्थित है, जो श्रद्धालुओं का प्रमुख आस्था केंद्र है। यमुनोत्री को हिंदू धर्म के छोटे चार धाम में से एक माना जाता है। यह तीर्थ स्थल उत्तरकाशी से लगभग 150 किलोमीटर उत्तर में, ऋषिकेश से लगभग 210 किलोमीटर और हरिद्वार से लगभग 255 किलोमीटर सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। यमुनोत्री चार धामों में से एक प्रमुख धाम है। यमुनोत्री हिमालय के पश्चिम में ऊंचाई पर स्थित है। यमुनोत्री को सूर्यपुत्री के नाम से भी जाना जाता है और यमुनोत्री से कुछ किलोमीटर की दूरी पर कालिंदी पर्वत स्थित है, जो अधिक ऊंचाई पर होने के कारण दुर्गम स्थल भी है। यही वह स्थान है जहां से यमुना एक संकरी झील रूप में निकलती है। यमुनोत्री धाम यह यमुना का उद्गम स्थल माना जाता है। यहाँ पर यमुना अपने शुरुआती रूप में यानी कि शैशव रूप में होती है। यहाँ का जल शुद्ध एवं स्वच्छ तथा सफेद बर्फ की भांति शीतल होता है। यमुनोत्री मंदिर का निर्माण टिहरी के राजा महाराजा प्रताप शाह ने बनवाया था। मंदिर में काला संगमरमर है। यमुनोत्री मंदिर के कपाट अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर खोले जाते हैं व कार्तिक के महीने में यम द्वितीया के दिन बंद कर दिए जाते हैं। सर्दियों के समय यह कपाट बंद हो जाते हैं, क्योंकि बर्फबारी की वजह से यहाँ पर कामकाज ठप हो जाता है और यात्रा करना मना होता है। शीतकाल के 6 महीनों के लिए खरसाली के पंडित मां यमुनोत्री को अपने गांव ले जाते हैं। पूरे विधि विधान के साथ मां यमुनोत्री की पूजा अपने गांव में ही करते हैं। इस मंदिर में गंगा जी की भी मूर्ति सुशोभित है तथा गंगा एवं यमुनोत्री जी दोनों की ही पूजा का विधान है। यमुनोत्री धाम का इतिहास। यमुनोत्री मंदिर गढ़वाल हिमालय के पश्चिम में समुद्र तल से 3235 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर चार धाम यात्रा का पहला धाम अर्थात यात्रा की शुरुआत इस स्थान से होती है तथा यह चार धाम यात्रा का यह पहला पड़ाव है। यमुनोत्री धाम का इतिहास यानी मंदिर का निर्माण टिहरी गढ़वाल के महाराजा प्रताप शाह ने सन 1919 में देवी यमुना को समर्पित करते हुए बनवाया था। यमुनोत्री मौदेर भूकंप से एक बार पूरी तरह से विध्वस्त हो चुका है और इस मौद्र का पुनः निर्माण जयपुर की महारानी गुलेरिया के द्वारा 19वीं सदी में करवाया गया था। यमुनोत्री का वास्तविक स्रोत जमी हुई बर्फ की एक झील और हिमनद चंपासर ग्लेशियर है, जो समुद्र तल से 4421 मीटर की ऊंचाई पर कालिंद पर्वत पर स्थित है। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में मां यमुना की काले संगमरमर की मूर्ति विराजत है। इस मंदिर में यमुनोत्री जी की पूजा पूरे विधि विधान के साथ की जाती है। यमुनोत्री धाम में पिंड दान का विशेष महत्व है। श्रद्धालु इस मंदिर के परिसर में अपने पितरों का पिंड दान करते हैं। पौराणिक गाथाओं के अनुसार यमुना नदी सूर्यदेव की पुत्री है और मृत्यु के देवता यम की बहन है। कहते हैं कि भैया दूज के दिन जो भी व्यक्ति यमुना में स्नान करता है, उसे यम त्रास से मुक्ति मिल जाती है। इस मंदिर में यम की पूजा का भी विधान है। यमुनोत्री धाम के इतिहास का वर्णन हिंदुओं के वेद पुराणों में भी किया गया है, जैसे कूर्म पुराण, केदारखंड, ऋग्वेद, ब्रह्मांड पुराण में। तभी यमुनोत्री को यमुना प्रभव तीर्थ कहा गया है और यह भी कहा जाता है कि इस स्थान पर संत असित का आश्रम था। महाभारत के अनुसार जब पांडव उत्तराखंड की तीर्थ यात्रा में आए तो वे पहले यमुनोत्री, तब गंगोत्री,
फिर केदारनाथ बद्रीनाथ जी की ओर बढ़े थे। तभी से उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की जाती है। यमुनोत्री धाम मंदिर देवता या देवी यमुना काले संगमरमर से बनी है। मंदिर यमुना नदी को समर्पित है, जिसका प्रतिनिधित्व चांदी की मूर्ति के रूप में किया जाता है, जिसे मालाओं से सुसज्जित किया जाता है। मंदिर के समीप गर्म पानी के झरने हैं जो पहाड़ की गुफाओं से निकलते हैं। सूर्य कुंड सबसे महत्वपूर्ण कुंड है। सूर्य कुंड के पास दिव्य शिला नामक एक शिला है, जिसकी पूजा देवताओं से पहले की जाती है। भक्त मलमल के कपड़े में बंधे चावल और आलूइन गर्म पानी के झरनों में डुबोकर तैयार करते हैं। पके हुए चावल को प्रसादम के रूप में ग्रहण किया जाता है। सप्तर्षि कुंड, यमुनोत्री में स्थित ग्लेशियर और गर्म पानी के कुंड सभी के आकर्षण का केंद्र है। यमुनोत्री नदी के उद्गम स्थल के पास ही महत्वपूर्ण जल के स्रोत हैं सप्तर्षि कुंड एवं सप्त सरोवर। यह प्राकृतिक रूप से जल से परिपूर्ण होते हैं। यमुनोत्री का प्रमुख आकर्षण वहां गर्म जल के कुंड होना भी है। यहाँ पर आने वाले तीर्थयात्रियों एवं श्रद्धालुओं के लिए इन गर्म जल के कुंडों में स्नान करना बहुत महत्व रखता है। यहाँ हनुमान, परशुराम, काली और एकादश रुद्र आदि के मंदिर है। सूर्यकुंड मंदिर के निकट पहाड़ की चट्टान के भीतर गर्म पानी का कुंड है, जिसे सूर्यकुंड के नाम से जाना जाता है। यह एक प्रमुख स्थल है। यहाँ का जल इतना अधिक गर्म होता है कि इसमें चावल से भरी पोटली डालने पर वह पक जाते हैं और यह उबले हुए चावल प्रसाद के रूप में तीर्थयात्रियों में बांटे जाते हैं तथा इस प्रसाद को श्रद्धालुजन अपने साथ ले जाते हैं। गौरी कुंड भी महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ का जल अधिक गर्म नहीं होता, अतः इसी जल में तीर्थयात्री स्नान करते हैं। यह प्रकृति के एक अद्भुत नज़ारे हैं। सभी यात्री स्नान के बाद सूर्य कुंड के पास स्थित दिव्य शिला की पूजा अर्चना करते हैं और उसके बाद यमुना नदी की पूजा की जाती है। इस वजसक विशेष महत्व है। इसके नजदीक ही तप्त कुंड भी है। परंपरा अनुसार इसमें स्नान के बाद श्रद्धालु यमुना में डुबकी लगाते हैं। यमुनोत्री के धार्मिक महत्व के साथ ही मनमोहक प्राकृतिक सौंदर्य के कारण यह प्रकृति की अद्भुत भेंट है। यमुनोत्री चढ़ाई मार्ग वास्तविक रूप में दुर्गम और रोमांचित करने वाला है। मार्ग में स्थित गगनचुंबी बर्फीली चोटियां सभी यात्रियों को सम्मोहित कर देती हैं। इसके आसपास देवदार और चीड़ के हरे भरे घने जंगल और चारों तरफ फैला कोहरा एवं घने जंगलों की हरियाली मन को मोहने वाली है और पहाड़ों के बीच बहती हुई यमुना नदी की शीतल धारा मन को मोह लेती है। यह वातावरण सुख व आध्यात्मिक अनुभूति देने वाला एवं नैसर्गिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। भारतीय संस्कृति में यमुनोत्री को माता का रूप माना गया है। यह नदी भारतीय सभ्यता को महत्वपूर्ण आयाम देती है। यह क्षेत्र लोकप्रिय ट्रैकिंग स्थल भी है। दिव्य शिला, जिसे दिव्य प्रकाश का स्लैब भी कहा जाता है, एक पवित्र पत्थर या स्तंभ है जो यमुनोत्री और सूर्यकुंड के पास स्थित है। यमुनोत्री मंदिर आने वाले भक्तों को मंदिर परिसर में प्रवेश करने से पहले दिव्य शिला की पूजा करनी होती है। जन का चाह समुद्र तल से 2650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित जानकी चट्टी अपने गर्म पानी के झरनों के लिए जाना जाता है। यह यमुनोत्री जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए प्रमुख केंद्र के रूप में जानी जाती है। जानकी चट्टी के थर्मल स्प्रिंग्स यमुनोत्री तीर्थ यात्रा का एक आकर्षण केंद्र है। जानकी चट्टी में पोनी और पालकी उपलब्ध हैं। जानकी चट्टी चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है और भारत चीन सीमा के करीब है। हनुमान चट्टी हनुमान गंगा और यमुना नदियों के संगम पर स्थित है। यमुनोत्री धाम से 13 किलोमीटर पहले स्थित हनुमान चट्टी 2400 मीटर एक शांत जगह है जहां पर्याप्त मात्रा में आवास की सुविधा है। हनुमान चट्टी में नदी की प्राकृतिक सुंदरता, प्रकृति और ग्रामीण इलाकों का अनुभव करने के लिए एक आदर्श स्थान दिव्य शिला, जिसे दिव्य प्रकाश का स्लैब भी कहा जाता है, एक पवित्र पत्थर या स्तंभ है जो यमुनोत्री और सूर्य कुंड के पास स्थित है। यमुनोत्री मंदिर आने वाले भक्तों को मंदिर परिसर में प्रवेश करने से पहले दिव्य शिला की पूजा करनी होती है। मंदिर के कपाट अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर मंदिर के कपाट खुलते हैं और दीपावली
अक्टूबर-नवंबर के पर्व पर बद हो जाते हैं। यमुनोत्री मंदिर के आसपास के क्षेत्र में गर्म जल के अनेक सोते हैं। ये सोते अनेक कुंडों में गिरते हैं। इन कुंडों में सबसे सुप्रसिद्ध कुंड सूर्य कुंड है। यह कुंड अपने उच्चतम तापमान के लिए विख्यात है। भक्तगण देवी को प्रसाद के रूप में चढ़ाने के लिए कपड़े की पोटली में चावल और आलू बांधकर इसी कुंड के गर्म जल में पकाते हैं। देवी को प्रसाद चढ़ाने के पश्चात इन्हीं पकाए हुए चावलों को प्रसाद के रूप में भक्तजन अपने अपने घर ले जाते हैं। सूर्य कुंड के निकट ही एक शिला है जिसे दिव्य शिला कहते हैं। इस शिला को दिव्य ज्योति शिला भी कहते हैं। भक्तगण भगवती यमुना की पूजा करने से पहले इस शिला की पूजा करते हैं। वायु मार्ग देहरादून स्थित जॉली ग्रांट निकटतम हवाई अड्डा है। यह मार्ग संख्या 1A से होकर यमुनोत्री तक जाता है। कुल दूरी 210 किलोमीटर है। रेल मार्ग संख्या 1A से होते हुए अंतिम रेल स्टेशन ऋषिकेश से 231 किलोमीटर तथा देहरादून से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। सड़क मार्ग ऋषिकेश से बस, कार अथवा टैक्सी द्वारा नरेंद्र नगर होते हुए यमुनोत्री के लिए 228 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए फूलचट्टी तक पहुंचा जा सकता है। फूलचट्टी से मंदिर तक पहुंचने के लिए 8 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है।